क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ लार्ज वर्टिकल वॉल. ठीक है, लार्ज वॉल लिखा है, वर्टिकल नहीं है. इज मूविंग विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर. द पार्टिकल जो है हमारे पास कोलाइड विद द वॉल इलास्टिकली, तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है. तो पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन उसकी स्पीड क्या होने वाली है ये आपको बताना है. हम यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं कि स्मॉल m या m1 m2 ही मान लेते हैं. एक m1 है और ये आपके पास m2 है. एक वॉल है, दीवार है, तो इसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये मानेंगे m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1. अब अपन कहानी स्टार्ट करते हैं. अगर ये कोलिजन होगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बेटा क्या आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगते हुए दिख रहा है? नहीं. दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हम यहां पे भी कंजर्व कर सकते हैं, तो वो करेंगे. तो कॉन्सेप्ट तो वही बनेगा, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. जब बॉल की बात करते हैं, दीवार बहुत बड़ी होती है, हमें इसमें कुछ एजम्पशन भी मानने पड़ेंगे, तो हम उसको निग्लेक्ट भी करेंगे, वो भी चीजों को ध्यान में रखना है. हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या बन रहा होगा, फाइनल मोमेंटम क्या बन रहा होगा. और कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इलास्टिक है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो हम साथ में इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ये ही दो बेसिक चीजें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है. हम अब देखते हैं हमें लिखना कैसे, u1 को कैसे लिखना है, u2 को कैसे लिखना है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने u1 माना है छोटे से ब्लॉक की स्पीड को, जो हमें v0 गिवन है. बॉल जो मूव हो रही है हम वो भी लिखेंगे, u2 है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v. आफ्टर द कोलिजन हमको भी नहीं पता कौन कहां जा रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन होने के बाद ये बॉल इधर की तरफ जा रही होगी, ये वाली बॉडी भी इधर ही जा रही होगी, हमने कोई चेंज नहीं लिया, तो v1 से जा रही होगी और ये मान लो v2 से जा रही होगी. हो सकता है चेंज हो सकता है चेंज नहीं हो, जो कंडीशन हो देखा जाएगा. पहले हमने शुरू में ऐसे मान लिया, ऐसे बॉल की स्पीड में चेंज होगा ही नहीं, लेकिन अभी हमने मान लिया तो मान लिया. तो यहां पे हमने लिखा है कि जो v1 है इसको हम v1 ही लिख रहे हैं और जो v2 है उसको भी हम v2 ही लिख रहे हैं. तो जो हमने डेटा माना है वो हमने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया. अब आपको क्या चाहिए होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है. तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में दोनों पे चेक करना पड़ेगा. तो इनिशियल स्टेज में देखो बेटा लीनियर मोमेंटम की कहानी क्या बनेगी, तो P इनिशियल इक्वल टू मास जो है m1 इंटू v1 की जगह नहीं सॉरी u1, तो u1 की वैल्यू जो है वो लिखेंगे प्लस m2 इंटू u2. वैल्यू डाली जाए, m1 का मास कितना दिया है m, u1 कितना दिया है 20. उसके बाद टुवर्ड्स अ लार्ज, तो बहुत बड़ी है, डेटा बाद में डाल लेते हैं. फाइनल स्टेज के मोमेंटम को भी देख लेते हैं क्या बनेगा. तो मैंने मान लिया m1 v1 प्लस m2 v2. कंजर्वेशन तो अपन ने लगाना ही है, लगाएंगे. और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो e की वैल्यू को 1 भी डालेंगे. तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल रहा होगा v2 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू u1 माइनस u2. कंजर्व करेंगे तो यहां से भी एक रिलेशन निकल के आएगा m1 v1 प्लस m2 u2, जो भी रिलेशन निकल के आए देख लेते हैं नई स्टेज पर. ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बन गई थी. अब हम यहां पे देख रहे होंगे बेटा हमें क्या है, जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या करनी है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन. मतलब हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली v1, तो v1 कैलकुलेट करना है. तो यहां से हम v2 की वैल्यू को उठा के
U में पुट करेंगे तो V1 प्लस U1 माइनस U2, प्लस U1 माइनस U2। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आगे की कहानी क्या बनती है, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, बट प्लस M2 इंटू V2, V2 की जगह पूरा डेटा डाल देंगे तो V1 प्लस U1 माइनस U2। जो M1 के साथ हो जाए उसको M1 के साथ ले आओ, जो M2 के साथ रहे उसको M2 के साथ ले आओ, और सारा का सारा हम इधर ही ले आएंगे। हमें V1 कैलकुलेट करना है, बस V1 को एक साथ रखेंगे वहां पे। तो M1 U1 ये अकेला है, बाकी सब यहीं पे आएगा M2 के साथ। तो U2 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U1 प्लस U2। जो V1 है इनको इकट्ठा कर लिया अपन ने यहां पे V1, यहां देखो बेटा क्या बन जाएगा, M1 प्लस M2। तो V1 आपके लिए तैयार है, V1 इक्वल टू M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और उसके बाद M2 U2 माइनस U1 प्लस, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ U2 लिखा है एक्चुअली, तो 2 टाइम्स ऑफ U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब यहां पे हमारे पास जो कंडीशन दी है इसमें M2 बहुत बड़ा है, तो अगर M2 बहुत बड़ा है उस स्टेज में अगर इसको देखा जाए तो M1 प्लस M2 को अपन M2 के बराबर ही मान लेंगे, और अगर इसको हम M2 के बराबर मान लेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो ये वाला भी M2 मान लेंगे, ये वाला भी M2 मान लेंगे, M2 से तो M2 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू रह जाएगी 2U2 माइनस U1। तो 2U2 माइनस U1 की देखो बेटा वैल्यू कितनी बन रही है, तो हमने एज्यूम किया है कि नीचे के डेटा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 ही ले ले रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे। तो V1 इक्वल टू राउंड ऑफ करके ले रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ U2 माइनस U1। अब डेटा डालना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो बेटा U2 की जो वैल्यू लिखी है अपने पास वो लिखी है -2V, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपन ने अपोजिट लिया था। वैसे हमने यहां पे कहीं पे भी कोई साइन कन्वेंशन यूज किया ही नहीं है, तो जहां पे जैसी जो डेटा की जरूरत पड़ेगी अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये वैल्यू दी है, माइनस भी हम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू लिखते हैं। V1 अपन ने या U1 अपन ने कितना लिखा था पहले से जो दिया था वो लिखा था 20, तो डायरेक्टली इसको 20 लिख देता हूं। और ये जो वैल्यू लिखी है हमारे पास दूसरी V कितना लिखा है बेटा, तो V लिखा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू -5 U2 की वैल्यू है, और ये वैल्यू U1 हमारे पास कितने की है, 20 वैल्यू है। तो U1 की जगह पे हमें 20 डालना होगा, और U2 की जगह पे हमें 5 डालना है, वो भी माइनस साइन के साथ। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे, -10 -20 इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड आपका रिजल्ट आएगा। अब -30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसका अपोजिट आ रही होगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे
इसने बोला क्या स्पीड, तो जब हम स्पीड की बात कर रहे होंगे, ये डायरेक्शन के साथ था, तो डायरेक्टली स्पीड लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा v1 का मॉड, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो न्यूमेरिकल आंसर इसका आपके पास बन रहा होगा, जहां पे आपको स्पीड बोला गया है, तो स्पीड जो आएगा मॉड v1 दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। यही 30 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका आंसर बन जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 30।